हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC म्यूचुअल फंड के नए जो CEO बने हैं उनका नाम है दिनेश पेंगटेई। जो LIC म्यूचुअल फंड कंपनी है ये LIC की एक सब्सिडरी कंपनी है। अब आपको LIC कंपनी से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार, LIC के MD हैं विपिन आनंद और LIC का मुख्यालय मुंबई में। LIC जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, एक बैंक है जिसका नाम है IDBI बैंक। तो IDBI बैंक जो है ये पहले पब्लिक सेक्टर कैटेगरी की बैंक थी। अब इसमें LIC कंपनी ने 51% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो RBI ने IDBI बैंक को अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक में डाल दिया। तो 2 क्वेश्चन याद रखना है, LIC कंपनी ने IDBI बैंक में 51% की हिस्सेदारी को खरीदा है और IDBI बैंक को अब RBI ने पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने अभी नैनीताल बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है C, नैनीताल बैंक। अब ये क्यों लगाया है? जो नैनीताल बैंक है इन्होंने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA रूल होते हैं उनको सही से फॉलो नहीं किया था, इसीलिए RBI ने नैनीताल बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नैनीताल बैंक का मुख्यालय है नैनीताल, उत्तराखंड में। RBI से अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI का मुख्यालय मुंबई में। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये 2 डेटें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं कि RBI का स्थापना कब हुआ था और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखना है। इसके अलावा RBI ने अभी 20 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की है। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला कि इसके पीछे किस चीज़ का चित्र होगा? तो जो 20 रुपये का नया नोट आएगा उसके बैक साइड में एलोरा की गुफाओं का चित्रण होगा। उसके अलावा इसका जो बेस कलर होगा वो होगा ग्रीनिश येलो कलर और इसका डायमेंशन होगा 63 mm इंटू 129 mm। तो ये 3 क्वेश्चन आपको 20 रुपये के नोट से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ICC पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ICC के पैनल ऑफ मैच रेफरी में जो पहली महिला नियुक्त की गई हैं उनका नाम है GS लक्ष्मी। जो GS लक्ष्मी हैं ये भारत से हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ICC के पैनल ऑफ मैच रेफरी में पहली महिला जो नियुक्त की गई हैं उनका नाम है GS लक्ष्मी, जो कि भारत से हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना। अभी क्लेयर पोलोसाक जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी हैं, ये बनी थी पुरुषों के वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो क्लेयर पोलोसाक ICC की पुरुषों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी हैं। इसके अलावा वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली जो स्पिनर महिला बनी है वो बनी है पाकिस्तान की सना मीर। अब आपको ICC से कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। ICC जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर, जो कि भारत से हैं। CEO हैं मनु साहनी, ये भी भारत से हैं। और ICC का मुख्यालय है दुबई, UAE में। और 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में। 2 क्वेश्चन आपको क्रिकेट विश्व कप से याद रखना। पहला, जो अमूल कंपनी है भारत की, इन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम होगी उसको स्पॉन्सरशिप करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में। इसके अलावा भारत की जो वाटर प्यूरीफायर कंपनी है केंट RO, तो केंट RO स्पॉन्सरशिप करेगी श्रीलंका की क्रिकेट टीम को। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा अमूल कंपनी और श्रीलंका की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगा केंट RO वाटर प्यूरीफायर कंपनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है विराट कोहली को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A।
अब आपको पता होना चाहिए कि CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड क्या होता है। तो CEAT जो कि एक टायर कंपनी है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष क्रिकेट में अवार्ड दिए जाते हैं, इसी को बोला जाता है CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड। जो CEAT है ये टायर बनाती है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये तो बात हुई इंटरनेशनल क्रिकेट और बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जो कि दिया गया विराट कोहली को। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद होना चाहिए। पहला तो ये मैं बता चुका हूँ। दूसरा, इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया चेतेश्वर पुजारा को। इंटरनेशनल ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। इंटरनेशनल T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया अरोन फिंच को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया कुलदीप यादव को। तो ये पूरी लिस्ट है जो कि आपको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना। ये पूरा है इस अवार्ड जो कि CET टायर कंपनी द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 को जीत लिया है एसुक आसाजी ने। एसुक आसाजी जो हैं ये जापान के खिलाड़ी हैं। अब आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको यह याद रखना है कि जो एशिया पैसिफिक डायमंड कप है ये किस खेल से रिलेटेड है। तो ये गोल्फ की एक जापान की प्रतिष्ठित कप है। तो एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 जो कि एक गोल्फ की ट्रॉफी है, इसको जीत लिया है एसुक आसाजी जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अब आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ जो कि याद रखना है। ये सभी भारत के गोल्फर हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनिर्बन लहरी, SSP चौरसिया, राशिद खान, जीव मिल्खा सिंह, शिव कपूर, ज्योति रांधवा, ये हैं भारत के मेल गोल्फर। और तेवसा मलिक, अफसान फातिमा, अदिति अशोक, वानी कपूर, शर्मिला निकोलेट, ये हैं भारत की फीमेल गोल्फर। तो ये सभी नाम आपको याद रखना। ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव कपूर किस खेल से संबंधित हैं, तो उत्तर होगा गोल्फ से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव मिल्खा सिंह का मिल्खा सिंह से क्या संबंध है। तो जीव मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह धावक थे उनके ये बेटे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पहली बार नाबार्ड ने कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है? तो नाबार्ड द्वारा 700 करोड़ रुपए की कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 700 करोड़। अब आपको नाबार्ड से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका कभी कभी ज़्यादातर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है मेनली पूछा जाता है बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगर आप ये डेट नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये जो ईयर है ये जरूर याद रखना। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार बनवाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, नाबार्ड 700 करोड़ रुपए की कैपिटल वेंचर की फंड की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ICICI बैंक ने किस ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग पोर्टल के साथ सह ब्रांडेड बहुमुद्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया GoIbibo कंपनी के साथ। जो GoIbibo कंपनी है ये ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। ये है ICICI बैंक के साथ जो मिल के ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया गया है GoIbibo कंपनी के द्वारा। GoIbibo जो कंपनी है ये भारत की सबसे बड़ी ट्रैवल ऑनलाइन बुकिंग कंपनी है। अब आपको ICICI बैंक से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। सबसे पहले कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी ICICI बैंक का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म, मेनली बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम में। तो ICICI बैंक का मुख्य पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है पूरा नाम ICICI बैंक का। ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और ICICI बैंक के जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। और ICICI बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। पहली सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है HDFC, दूसरी ICICI, तीसरी एक्सिस। ये है दूसरी सबसे बड़ी बैंक प्राइवेट सेक्टर की, ना कि पब्लिक सेक्टर की।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस देश में हुआ है? तो कांस फिल्म महोत्सव का शुरुआत हुआ है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2020 में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, उसमें भारत मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ पे खेले जाएंगे 2022 के ओलंपिक खेल, और इससे पहले 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, और उससे पहले 2016 में ओलंपिक खेल खेले गए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो 3-4 वेन्यू आपको याद रखना, 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, 2020 टोक्यो जापान, 2024 पेरिस फ्रांस, और उसके 4 साल बाद 2028 में खेले जाएंगे लॉस एंजलस अमेरिका में। इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संस्था का मुख्यालय है जिसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और एक और संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जिसकी हेड हैं वर्तमान में एंड्रा एजोले। एंड्रा एजोले भी फ्रांस देश की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस टीवी चैनल ने अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी में ऑनलाइन स्मारक स्टोर लॉन्च किया है? तो जो ऑनलाइन स्मारक स्टोर है अमेजन इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है दूरदर्शन टीवी चैनल द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके द्वारा क्या होगा, जो दूरदर्शन टीवी चैनल है इस पे अमेजन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनको दिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दूरदर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया? तो अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में। DRDO के जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, और जी सतीश रेड्डी को 2018 का मिसाइल टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया था। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है कि जो WTO की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई नई दिल्ली में, इसमें भारत की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे भारत के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री सुरेश प्रभु। अब आपको WTO से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, नई दिल्ली। पहला WTO से जो आपको याद रखना है पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है रॉबर्टो एजिडो, और जो कि ब्राज़ील देश के हैं। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो WTO से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था की जगह पे बनाई गई थी? तो ये रिप्लेस करके बनाई गई थी GATT को, और GATT का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ ऑन ट्रेड। जो WTO है 1995 में बना था। इससे पहले जो पूरी दुनिया में व्यापार को संचालित करने के लिए संस्था थी वो थी GATT, और इसकी जगह पे नई संस्था बनी WTO। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना। और कभी कभी GATT का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2018-19 के संस्करण को किसने जीत लिया है? तो जैसे भारत में क्रिकेट का IPL होता है, उसी प्रकार इंग्लैंड में जो फुटबॉल की क्लब हैं उनमें जो मैच होता है उसको बोला जाता है इंग्लिश प्रीमियर लीग, और ये इंग्लैंड का सबसे पॉपुलर फुटबॉल का लीग है, और इसको जीत लिया इस साल मैनचेस्टर सिटी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो भारत का IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, इसको जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। फाइनल में हराया चेन्नई सुपर किंग्स को। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का विमोचन किया गया है, तो आपको बताना इस पत्रिका का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ खरीद सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये सभी एग्जाम, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या इंश्योरेंस हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किया वो टोटल 300 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। अगर आप ये पीडीएफ खरीदते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको, आपको जहाँ पे खरीदेंगे उसी के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सुबह डेली 5 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।